बच्चों, let's read the following question. In a conical pendulum, the length of string is L and theta is the angle of string with vertical. क्वेश्चन में बोला है कि कॉनिकल पेंडुलम दिया गया है जिसकी स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो L है, थीटा क्या है, वर्टिकल के साथ एंगल बन रहा है. द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज, रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है. गिवन ऑप्शंस क्या है, 2 पाई root L by G, second is 2 pi L cos theta by G, third is 2 pi L by G cos theta, and fourth is infinite. Before solving this question, we will talk about the key concept of the question कि इस question का key concept क्या है. तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो conical pendulum है वो कैसे मूव करता है. तो मान लो ये क्या है, एक हमारे पास स्पोर्ट है जिसके साथ हमने पेंडुलम को लटकाया हुआ है. तो ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस है जिसके साथ हम उसका एंगल कंसिडर करेंगे. तो ये क्या है, स्ट्रिंग है पेंडुलम का. तो जो पेंडुलम है वो ऐसे सर्कुलर मूव करता है तो क्या बनता है, एक कोन की शेप बनती है. अगर इस लाइन को, इस स्ट्रिंग को हम इस तरफ भी ड्रॉ करें तो क्या शेप बन रही है, कोन का शेप बन रहा है. तो ये एंगल होता है वर्टिकल के साथ एंगल थीटा जो क्वेश्चन में दिया गया है. स्ट्रिंग का लेंथ L दिया गया है हमको, तो यहाँ पे मास होगा पेंडुलम का, उसको हम m कंसिडर कर लेते हैं. तो ऐसे इस तरीके से कोनिकल पेंडुलम क्या करता है, मूव करता है. तो स्ट्रिंग में टेंशन एक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में T होगा. सपोज इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो कितना है, r के इक्वल है. तो अगर ये एंगल थीटा है वर्टिकल के साथ, तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी ये जो एंगल होगा दैट एंगल विल ऑल्सो बी एंगल थीटा, वो भी थीटा की इक्वल होगा. तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, टी कॉस थीटा कंपोनेंट आएगा जो कि बॉब के वेट को बैलेंस करेगा. दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज टी कॉस थीटा, टी इज टेंशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द बॉडी दैट इज mg. m क्या है, मास है. कैपिटल T रिप्रेजेंट कर रहा है टेंशन इन स्ट्रिंग को. और इस तरफ, जिस तरफ रेडियस है, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट लगेगा, T साइन थीटा कंपोनेंट लगेगा. दैट मीन्स T साइन थीटा जो कंपोनेंट होगा वो क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, विच मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. mv स्क्वायर अपॉन r क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट करता है. अब गिवन क्वेश्चन के लिए हमने 2 क्वेश्चंस लिखी. फर्स्ट क्वेश्चन इज टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg. टी कॉस थीटा क्या है, mg के इक्वल है. तो यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं. t का वैल्यू होगा mg अपॉन कॉस थीटा. एंड सेकंड जो हमने इक्वेशन लिखा वो क्या था, दैट टी साइन थीटा विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, इट विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r. अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये बन गया mg cos थीटा इनटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल, दिस इज mv स्क्वायर. तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन cos थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा. सो mg इनटू tan थीटा किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर अपॉन r के इक्वल होगा. यहाँ पे हमने यूज किया दैट साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा. तो यहाँ से क्या करेंगे, m को बोथ साइड्स कैंसिल कर देंगे. देन वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू gr इनटू tan थीटा, और वी कैन राइट दैट वेलोसिटी ऑफ पेंडुलम विल बी rg tan थीटा स्क्वायर रूट. अब जो पेंडुलम है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो वो सर्कमफ्रेंस जितना क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा. तो उसका वेलोसिटी 2 पाई r अपॉन टी भी लिख सकते हैं. वेलोसिटी का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, स्क्वायर रूट ऑफ rg इनटू tan थीटा के इक्वल. तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया. तो यहाँ से अगर हमें t क्या है, टाइम है, t क्या है, टाइम है जिसका हमें वैल्यू निकालना है. तो यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल सकते हैं. तो t को कैसे लिख सकते हैं, दैट t इक्वल होगा 2 पाई r एज इट इज आ गया, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, rg tan थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा. तो ऊपर r है, नीचे क्या है, r का स्क्वायर रूट है. तो वो क्या देगा हमें, r का स्क्वायर रूट देगा. तो ये बन गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r डिवाइड बाय g इंटू tan थीटा. तो फर्स्ट फिगर से अगर हम देखें तो ये ट्राइंगल बन रहा है. सपोज ये पॉइंट है A एंड यहाँ पे पॉइंट है B, ये पॉइंट है C. तो ट्राइंगल ABC बन रहा है. ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ABC. ABC ट्राइंगल से अगर हमें R का वैल्यू फाइंड आउट करना हो देन वो क्या होगा, L साइन थीटा की इक्वल होगा. तो यहाँ पे R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो T का वैल्यू कितना बन गया, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L साइन थीटा डिवाइड बाय G
tan थीटा, g tan थीटा, तो sin थीटा अपॉन tan थीटा क्या होता है, cos थीटा, sin थीटा अपॉन tan थीटा कितना होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। दैट मीन्स टाइम t का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइड बाय g के इक्वल होगा। सो ये क्या होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। द फाइनल आंसर तो फाइनल आंसर कितना हुआ, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइड बाय g के इक्वल। दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।